नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दोस्तों, दो मुद्दे इस वक्त देश में बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है। पहला तो बांग्लादेश और दूसरा इल्तिजा मुफ्ती का बयान। बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये देश और दुनिया जानती है और हम सब देख रहे हैं। दूसरी बात, महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती कहती हैं हिंदुत्व एक बीमारी है, इसने भगवान का नाम कलंकित किया है। और जय श्री राम का नारा लिंचिंग का नारा है। इन दोनों मुद्दों पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। नाजिया इलाही खान, वरिष्ठ वकील, और नाजिम खान, प्रवक्ता पीस पार्टी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नाजिया, सबसे पहले मैं इल्तिजा वाले बयान पर आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं आज के इस टॉपिक पर और हमारे इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इल्तिजा मुफ्ती क्यों इस तरह के बयान दे रही हैं, पहली बात। और क्या इस देश में एक फैशन बन चुका है कि हिंदुत्व को या फिर हिंदू को या फिर हिंदुओं से जुड़ी किसी आस्था को गलत कहना, भला बुरा कहना, ये पॉपुलैरिटी पाने का तरीका बन गया है? अगर आप इल्तिजा मुफ्ती की प्रीवियस लाइफ पर जाइएगा तो अभी मैं महाराष्ट्र में हूँ। कल ही रात को लेट नाइट में महाराष्ट्र उतरी हूँ। वो लोखंडवाला में बिकिनी टाइप का छोटे छोटे कपड़े पहन करके घुमा करती थी। या तो मुसलमान बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर अडेप्ट कर लेता है, और या तो फिर अचानक से इतना कट्टर मुसलमान बन जाता है कि इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट बन जाता है। जैसे हमने सना खान को देखा था, या तो वो बिकिनी में उछल कूद रही थी, और या तो फिर उन्होंने मुफ्ती से ही सीधा शादी कर लिया, और उसके बाद अब तो वो सबसे बड़ी अल्लाह वाली बन चुकी है। देखिए, हिंदुओं को टारगेट, विवेक जी, कोई नया नहीं किया जा रहा है। मैं फिर से कहूंगी कि पिछले 77 साल से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। ये कहें कि अब हिंदू एकत्रित हो रहे हैं, अब हिंदुओं को समझ में आ रहा है कि हिंदुओं को किस किस तरीके से डिफेम और मलाइन किया गया है और उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया गया है। आप सोचिए 1920 से रजाकार क्या काम कर रहा था। आप सोचिए कि असदुद्दीन अवैसी हमेशा से हिंदुओं को क्या नहीं बोला है। आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ जी के लिए असदुद्दीन अवैसी ने यहां तक कह दिया था कि कपड़ा पहनने का तरीका नहीं है उसको, नंगा रहता है योगी और मोदी नहीं रहेगा तो तुमको कौन बचाने आएगा। तो अब आप भी हिंदू है विवेक जी, आपको भी उसने धमकी दी है। आप एंकर है वो ठीक है, लेकिन आपकी आस्था भी भगवान राम पर है। और असदुद्दीन अवैसी इस देश की सबसे बड़ी मेजोरिटी को धमकाया है कि योगी और मोदी नहीं रहेगा तो तुमको कौन बचाने आएगा। तो इसका मतलब है कि योगी और मोदी के बाद हम सब जितने भी विचारधारा वाले, संवैधानिक विचारधारा वाले हैं, या सनातन विचारधारा वाले हैं, या जो सनातनी है, उनका सर तन से जुदा हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि महबूबा मुफ्ती की बेटी अचानक से नेता बनने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ रिलीजन के बैरिकेड नहीं बल्कि संवैधानिक बैरिकेड को पूरा तोड़ चुकी हैं। और मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायपालिका को उनके ऊपर सुओ मोटो एक्शन लेकर के उनको जेल की हवा खिलानी चाहिए। तब उनकी बुद्धि जो भ्रष्ट हो चुकी है वो उनको समझ में आएगा कि किसी के धार्मिक आस्था पर ठेस पहुंचाना कितना बुरा होता है। और काफी निंदा शब्दों का, शब्दावली का उन्होंने चयन किया है, जो मैंने सुना भी। क्या इस देश में कोई भी शख्स, इंक्लूडिंग यू, मी या फिर नाजिम खान ही, इस्लाम को लेकर कोई ऐसा बयान दे सकते हैं क्या? आप सोचिए ना कि मैंने तो सिर्फ मोहम्मद ओवैस, एक बलात्कारी का नाम लिया था, तो मेरे ऊपर 31 एफआईआर हुए पश्चिम बंगाल में। मोहम्मद ओवैस को मैंने बलात्कारी बोल दिया, मोहम्मद नासिर खान को मैंने बलात्कारी बोला, तो न्यायपालिका कलकत्ता हाईकोर्ट में जाकर के बोल रहा है कि अगर नाम मोहम्मद होगा तो बलात्कारी नहीं बोलना पड़ेगा, बलात्कारी को बलात्कारी नहीं बोलना पड़ेगा। जितने आराम से मुसलमान सनातन धर्म को डिफेम और मलाइन करते हैं, जितने आराम से मुसलमान सनातन धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाते हैं, हम तो अजमेर के बारे में, जबकि हमारे अल कुरान में मजार परस्ती गुनाह है, हम अगर किसी मजार या किसी मदरसे में अगर कोई अश्लीलता होती है उसके बारे में अगर बोल दिया जाए तो लीजिए अखिलेश, देखिए आप नुपुर शर्मा के मैटर में कन्हैया का कैसे सर तन से जुदा हुआ लिखा था उसने, सिर्फ इतना ही तो सोशल मीडिया पर लिखा था, आई सपोर्ट नुपुर शर्मा। ऐसा क्या पाप कर दिया था कन्हैया? कमलेश के को याद कीजिए, क्या पाप किया था कमलेश? या अभी यति नरसिंहानंद जी ने ऐसा क्या कहा था? मोहम्मद गौरी को ही तो बोला था, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर को ही तो बोला था, और उसके बाद फिर दासना मंदिर को तोड़ फोड़ करने की कोशिश की गई। मेरी अलीपुर कोर्ट में मेरी मॉब लिंचिंग हो गई, वो तो मैं बच गई। तो जिस तरीके से मुसलमानों ने एक स्ट्रैटेजी क्रिएट किया हुआ 77 साल से, अब उसको डिकोड करने का वक्त आ चुका है। और ये जितने भी ये भड़काओ भाईजान और भड़काओ बहन जी हैं, बाजियां हैं,
इनका हिजाब खोलने का वक्त आ चुका है और न्यायपालिका के द्वारा इनको करारा जवाब और तमाचा देने का वक्त आ चुका है। नाजिम खान, ऐसा क्यों है? खुद के धर्म के लिए सम्मान, लेकिन दूसरों के धर्म के लिए सम्मान नहीं है। हाँ विवेक भाई, देखिए, देखिए जिस सवाल ही तरीके से आता है। यहाँ पर हिंदू भाइयों की बातें करी गई है और ये कहा गया कि अभी नाजिया इलाही जी के द्वारा कि देखिए भारत के अंदर हिंदू टारगेट पर, देखिए सरासर देखिए कितना बड़ा झूठ इन्होंने बोल दिया कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अरे मुल्क के वजीर आजम जो है वो कौन है? वो हिंदू भाई है। और देखिए उत्तर प्रदेश हो या कोई सा भी राज्य हो, ज्यादातर हिंदू भाई मुख्यमंत्री होते हैं। और ये इसके साथ साथ जितने भी ज्यादातर चाहे जज हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, सब में अगर आप देखेंगे तो हिंदू भाई ही है। और देखिए मैं ये कहता हूँ कि मुस्लिम भाई का भी उसमें योगदान रहता है, लेकिन बड़े पद जितने भी हो सब हिंदू भाइयों के पास है। यानी कि का मतलब है कि हिंदू भाई टारगेट नहीं है, हिंदू भाई सुरक्षित है, क्योंकि इस मुल्क का संविधान सबको सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए नाजिया इलाही जी जो बोल रही है, मैं इनकी बात का खंडन करता हूँ। नाजिया इलाही जी ने सरासर झूठ बोला है। और देखिए इन्होंने मजहब इस्लाम को भी लेकर जिस तरीके की बातें करी, इन्होंने कमलेश तिवारी की भी बात करी, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से वहां राजस्थान की एक घटना का जिक्र करा, दर्जी के की गला काट कर उसकी हत्या कर दी, लेकिन इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि एक शंभू नाम का एक व्यक्ति था जिसने एक मुस्लिम मजदूर के नाम पर बुलाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी, उसके बारे में इन्होंने नहीं बोला। और रही बात विवेक भाई, आपने एक बात बोली कि महबूबा मुफ्ती की बेटी ने सनातन धर्म को लेकर जिस तरीके से टिप्पणी करी, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि धर्म सबका बराबर, सबके धर्म का सम्मान करना चाहिए। और देखिए मेरा मजहब इस्लाम तो ये कहता है विवेक भाई कि आप हर सर्व समाज के धर्म का सम्मान कीजिए, क्योंकि एक आयत है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, आपका दीन आपके साथ, मेरा दीन मेरे साथ। मैं अपने मजहब इस्लाम को दिल से पसंद करता हूँ और आपका जो आस्था है वो आप उसको पसंद करते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी आपने कहा था कि राम जी का नाम के बारे में आपने कहा, तो मैं आपको बता दूं कि राम जी का नाम बहुत ही धार्मिक नाम है, बहुत ही पवित्र नाम है। लेकिन जब राम जी का नाम लेकर अगर निहत्थे मुसलमान की मॉब लिंचिंग होती है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को सोचना पड़ता है कि राम जी ने तो कभी ऐसे नहीं कहा कि किसी भी निहत्थे इंसान की हत्या कर दीजिए। तो आखिर क्या वजह है कि एक आतंकी भीड़ आती है और धार्मिक नारा लगाते हुए निहत्थे मुसलमान की मॉब लिंचिंग कर देती है, और जबकि ये देश तो संविधान से चलता है विवेक भाई। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत का कानून बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आखिर ये जो लोग हैं, जो अराजक तत्व हैं, जी, इनको आपने जी किसका ठीक सुरक्षा है, है? ठीक है। आपने कहा कि भाई धार्मिक नारा लगाकर लिंचिंग की जाती है। आप तब क्यों खामोश रहते हैं जब अल्लाह अकबर नाराए तकबीर करके सर तन से जुदा की बात की जाती है या कर दी जाती है, जैसे कन्हैया लाल केस में हुआ, जैसे और एक दो केसेस में हुआ? तब संविधान, सेक्युलरिज्म, भाईचारा, ये सारी चीजें तब भी तो होनी चाहिए नाजिम खान जी, आपके हिसाब से। हाँ विवेक भाई, देखिए अगर कोई भी किसी मानवता को नुकसान पहुंचाता है, तो देखिए उसके लिए हमारे देश का संविधान है, देश का कानून है, और उसके तहत उसको सजा मिलनी चाहिए। हम कहते हैं मानवता की रक्षा होनी चाहिए। चाहे हाजी नाजिम को अगर कोई कुछ कहता है तो विवेक भाई आप आगे आएंगे, अगर आपको अगर कहीं दिक्कत आ रही है जब तो हाजी जब नाजिम आएगा। धार्मिक यही नारा गंगा लगाकर जमनी सरतन से तहजीब है। जब धार्मिक नारा लगाकर सरतन से जुदा हो जाता है, इस मसले पर कोई पॉलिटिशियन क्यों नहीं बोलता है? तब हाँ भी विवेक तो भाई, इल्तिजा मुफ्ती को नाजिम खान आवाज उठानी चाहिए कि भाई ये जो नारा है, धार्मिक नारा, ये अब लिंचिंग का नारा बन चुका है, ये सर तन से जुदा का नारा बन चुका है। विवेक भाई देखिए, आप आज तक का पूरा इतिहास मुझे बता दीजिए, अगर किसी भी मुसलमान ने अल्लाह अकबर कहकर किसी की लिंचिंग करी है? नहीं करी, ऑन द रिकॉर्ड अभी तक किसी की अरे नहीं। मैंने नारे इतना तकबीर सर्च अल्लाह किया। अकबर अरे नहीं कहते करा। थे, अरे तो नाजिया निकाल नहीं, झूठ देते मत बोलिए भाई। तो बेटी अरे को नाजिया बलात्कार नहीं हो जी, गया, आप झूठ मत बोलिए, सुन लीजिए। लगता अरे है सुन लीजिए एक भाई, बात मैं कहते हो अरे तो सुन लीजिए। संविधान सर्वोपरि है, आपने नाजिया इलाही जी, नहीं कर देते हो। आप अरे बांग्लादेश की संविधान बातें करते हैं। अरे सुन लीजिए, भाई अरे की मेरी बात बात सुन कहते लीजिए। नाजिया हो, इलाही जी, आप भी मुस्लिम, सुन लीजिए, आप भी मुस्लिम, हाजी नाजिम भी मुस्लिम, हिंदू भाई अरे लाइए बांग्लादेश में कोर्ट पीड़ित है। कोर्ट अरे में खड़ी चलते थे ना, करके हम लोग हिंदू ऐसा भाइयों की करना रक्षा कि करने के कोई ये लिए। नारे अरे तकबीर हम लोग बोलकर हिंदू अल्लाह भाइयों की अकबर रक्षा बोलकर करने के लिए दिखाइए। नहीं चल सकते क्या? नारे हाजी नाजिम तकबीर तो कह रहा है बोलकर कि दिखाइए, चलिए, हक है लेकिन नाजिया इलाही जी दिखाइए। आपके चैनल पर आकर मुझे सिर्फ ये बात जानकारी करते हैं, नहीं है, अल्लाह मजहब कुरान में इस्लाम के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ आप दिखाइए। बातें करती है। अरे मजहब इस्लाम के नारे खिलाफ आप तकबीर सिर्फ अल्लाह बात करती अकबर है, का बोलकर लेकिन कभी एक भी एक आप करके एक एक इंसानियत करके और मानवता की एक एक बात नहीं करके करते। देखिए, मैं तो ये कहता देखिए हूँ कि आप दोनों चलिए का ना पक्ष आना बांग्लादेश। जरूरी है। सुन लीजिए, एक एक करके नाजिम खान इनको बोलने, नाजिया इलाही कुछ कहनी है आपको, उसके बाद फिर मैं आपके पास आऊंगा। पिछले 5 मिनट से देखिए मैं आपके पास अभी थे। नाजिया विवेक इलाही। जी, विवेक जी अभी नाजिम भाई ने कहा, मैं इनकी बहुत इज्जत करती हूँ, हाजी हैं ये, कि अल्लाह अकबर बोल के किसी की मॉब लिंचिंग नहीं होती है।
मैं प्रैक्टिकली भाई विक्टिमाइज्ड हूँ। नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोल करके कलकत्ता के अलीपुर कोर्ट के पुलिस कोर्ट में मेरी लिंचिंग हो रही थी और नारे तकबीर अल्लाह अकबर पे हुई है। बांग्लादेश में नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोल करके जमात इस्लामी, इस्लाम के मानने वालों की जमात जो है वो हिंदू बहू बेटियों के सलवार उतार रहे हैं, सलवार उतार रहे हैं भाई, रेप कर रहे हैं, आप गला रेत रहे हैं। मैं जवाब दूं विवेक भाई, मैं जवाब दूं, बुला रहे हैं जमात इस्लामी वाले, इस्लाम मैं के जवाब जमात देता वाले, हूँ। आप उसको बेवकूफ बना रहे हैं। बिल्ली मत बनिए, बिल्ली मत बनिए कि हम आंख बंद कर अरे लिए, सुन लीजिए नाजिया इलाही जी, आपने जितने बांग्लादेश में शर्मनाक बात कही है बांग्लादेश को लेकर कि वहां सलवार उतारने की इस तरीके की बात करिए, आपका सम्मान करता हूँ, आपको इस तरीके, अरे सुन लीजिए, आप इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। मैं ये कहता हूँ कि आप सरासर झूठ बोल रही है भाई। हमारे भारत सरकार क्या कर रही है? अरे नाजिया इलाही जी, हमारी भारत सरकार क्या कर रही है भाई? भारत सरकार को हर्षित करना चाहिए ना। अभी हमारे जो विदेश सचिव कहाँ गए हैं, विदेश सचिव ने आकर कुछ बताया नहीं बताया, ये बता दीजिए। अरे क्या कर रही है सरकार? लेकिन आप सिर्फ टीवी चैनल पे आकर सिर्फ और सिर्फ इस तरीके का एक प्रोपेगेंडा लेकर बैठते हैं जहां मुस्लिम समुदाय के जो छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। कहता हूँ कि मानवता की बात कीजिए आप लोग। जी नाजिम खान जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के लिए आपके दिल में कुछ कुछ क्यों हो रहा है? आप सॉफ्ट हार्ट क्यों हो रहे हैं? भारत सरकार लेगी एक्शन। आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश में ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, नाजिया इलाही झूठ बोल रहे हैं। जितनी मीडिया रिपोर्ट सारी झूठ है, सारी गलत है। मंदिरों को जलाया गया, बहन बेटियों को मारा गया, रेप के केसेस सामने आए, लिंचिंग के केसेस सामने आए, हजारों केसेस पड़े हुए हैं और अज्ञात एफआईआर तो ऐसे की जा रही है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। हम रोज बांग्लादेश के वहां पर माइनॉरिटी से बात करके उनके हालात समझ रहे हैं। आपको पता है बॉर्डर पर अभी सिचुएशन ये है, बॉर्डर पर लोग जमा होकर कह रहे हैं कि या तो हमें भारत के जेल में ही डाल दो, हम जेल में रहने के लिए तैयार हैं लेकिन हम वापस नहीं जाएंगे। ये किस तरह का खौफ है? नाजिम खान, इसके बाद नाजिया आपके पास आ रहा हूँ। हाँ विवेक भाई, देखिए मैं अपने भारत से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। हाँ मैं कट्टर हूँ, मैं अपने भारतीय भाइयों की रक्षा के लिए खड़ा हूँ क्योंकि मैं कट्टर हूँ, क्योंकि मैं भारतीय हूँ, मैं संविधान को मानता हूँ, मैं कट्टर हूँ। और उसके बाद मैं अभी कह देता हूँ, जब ये बांग्लादेश की बात आ रही है तो बांग्लादेश में जिस तरीके की घटनाएं हो रही है, देखिए हाजी नाजिम को दुख है लेकिन भारत सरकार को दुख नहीं है। आप जितनी डिबेटें करा रहे हैं बांग्लादेश के ऊपर, जितने सोशल मीडिया पे वीडियो फुटेज आ रही है, शायद भारत सरकार को ये दिखाई नहीं दे रहा। अगर दिखाई देता तो अब तक मेरे कब के सुरक्षित हो जाते। तो हाजी नाजिम देखिए भारत सरकार से अपील करता है कि आप हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा कीजिए बांग्लादेश के अंदर। अगर नहीं कर पा रहे तो भारत के मुसलमान नाजिया इलाही है, हाजी नाजिम भेज दीजिए ना बांग्लादेश में हिंदू भाइयों की रक्षा करने के लिए, हम तैयार है। भाई जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के बारे में कुछ क्यों नहीं बोलते, जो कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन है? बोलिए उसका खात्मा होना चाहिए। लीजिए विवेक भाई, मैं ये कहता हूँ चाहे भारत के अंदर ऐसे जो संस्थान है जो मानवता को नुकसान पहुंचाता है, या बांग्लादेश के, सुनिए चाहे बांग्लादेश के हो या भारत के हो, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। नाम लेने से क्यों कतरा रहे हैं? हाँ विवेक भाई, मैं तो कह रहा हूँ जो मानवता को नुकसान पहुंचाए, चाहे वो कोई भी संस्था हो, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। बांग्लादेश के अंदर इस तरह की घटना घटी है तो बांग्लादेश का काम है जो कि बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश में हालांकि उनको फिर से फ्री कर दिया है जब से मोहम्मद यूनुस की सलाहकार वाली सरकार बनी है, लेकिन इसके अलावा कई और कंट्रीज हैं जहां पर इस संगठन को बैन किया गया है। हाँ विवेक भाई, मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी मानवता को नुकसान पहुंचाए, चाहे कोई भी संगठन हो, उसको तत्काल बैन कर। सुन तो नीचे नाजिया इलाही, कोई भी संगठन हो उसको तत्काल बैन करके पूरे संगठन के जितने भी नागरिक सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे भारत के हो चाहे बांग्लादेश। भारत के, सुन लीजिए नाजिया इलाही, मैं कहता हूँ भारत के अंदर भी ऐसे संगठन चल रहे हैं जो मानवता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जुनैद नासिर को जिंदा बोलेरो के अंदर चला दिया जाता है, एक कोच के अंदर ये, हाँ एक कोच के अंदर ये कह दिया जाता है वर्दी धारण। नाजिया, इसके बाद आ रहा हूँ, एक और सवाल ले लूं नाजिम जी से। हमास के बारे में क्या राय है आपकी? हमास संगठन जो है, हाँ देखिए हमास का आपने नाम लिया तो मैं आपको बता दूं, भारत हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा है। भारत, और देखिए भारत जब फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा ना, हमास के साथ थोड़ी खड़ा रहा है। हाँ सुन तो लीजिए, हमास जो है अपने फिलिस्तीन के लिए जंग लड़ रहा है, तो हमारे भारत के अंदर कहीं हमास को आतंकवादी कोई संगठन घोषित नहीं करेगा। अगर करा गया तो हाजी नाजिम भी कह देगा, क्योंकि हाजी नाजिम अपने भारत से बेइंतहा मोहब्बत करता, देश हित की बात करता। जब मेरे भारत के अंदर उसको कोई नाम नहीं दिया गया, देखिए हमास फिलिस्तीन का है तो फिलिस्तीन। जमातुल मुजाहिदीन भारत में बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, JMB।
आप मानते हैं? जो मेरे भारत सरकार का दुश्मन वो हाजी नाजिम का दुश्मन, तो इसमें नहीं नहीं, हिंदू मुसलमान आपने कहा सुन तो बोलेंगे लीजिए। आतंकी संगठन, अब आप नहीं बोल रहे हैं। नहीं विवेक भाई, मैंने तो कहा कि जो मेरे भारत का दुश्मन नादिया के वो पास जा रहा हाजी हूँ, ठीक है। नाजिम का, जो भारत भारत का के हर दुश्मन वो हाजी मुसलमान का नाजिम का दुश्मन। दुश्मन, वो पीस पार्टी का दुश्मन। नादिया आप पहले जवाब दे लीजिए, फिर मैं अगला सवाल आपसे करूंगा, बोलिए। सबसे पहले मैं नाजिम भाई को, हाजी नाजिम भाई को ये बता दूं, हालांकि हाजी लगाना नहीं चाहिए, प्रॉफिट मोहम्मद ने भी नहीं लगाया था, हमारे अल कुरान में भी किसी पैगंबर ने हाजी नहीं लगाया था। तो सबसे पहले मैं ये इन्फॉर्मेशन दे दूं हाजी नाजिम साहब को कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ऑलरेडी बांग्लादेश की सरजमीन में यूएन की टीम के साथ पहुंच चुके हैं। आप थोड़ा जियो पॉलिटिक्स में स्ट्रांग रहा कीजिए, ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। और इससे पहले भी 28 दिन पहले भी यूएन की पूरी टीम और इंटरनेशनल कोर्ट की पूरी टीम बांग्लादेश पे जीरो ग्राउंड पे पहुंची थी और उन लोगों ने इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन करके एक रिपोर्ट मिस्टर प्रेसिडेंट यूएन को सबमिट किया था, जिसमें शेख हसीना के मेयर का रिपोर्ट और पिटिशन और यूएन के जो डिप्लोमेट आए थे उनका रिपोर्ट बिल्कुल मैच किया है। अनकाउंटेबल रेप हुए हैं, काउंट नहीं किया जा सकता है, जिसमें यूएन जो है वो शॉक हो गया कि इतने रेप हुए हैं जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है, और इतने हिंदुओं को जिंदा जलाया गया है जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है। अब आती है दूसरी बात कि मैं वेस्ट बंगाल की वोटर हूँ, वेस्ट बंगाल में फोर्ट विलियम है, मेरे घर से मुश्किल से 22 मिनट का है। आज जिस हिसाब से बांग्लादेश बॉर्डर सिक्योरिटी आसाम में एक रेनोवेशन मंदिर पे अटैक करने की कोशिश किया, आसाम को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, पश्चिम बंगाल को कैप्चर करने की बांग्लादेश कोशिश कर रहा है, और किसके कहने पर कोशिश कर रहा है? पाकिस्तान के कहने पर कोशिश कर रहा है। लेकिन ये अब हमारी आर्मी जो है ना हाजी नाजिम, ये गोरों के जमाने की नहीं है कि बंटवारा हो जाएगा, ये इस्लाम वाले चाहेंगे और ये हम बंटवारा होने में नहीं देंगे देश का, इतना आपको हम भरोसा दिलाते हैं, देश का बंटवारा नहीं होने देंगे, ये भी मान लेना। एटिकेट थोड़ा रखो, ऐसे बीच में नहीं बोलते। ये वो जो जमाना था 1947 का, उसमें गोरों ने बीच में अपने आप को ब्रिटिश दिमाग लगा करके पाकिस्तान बना दिया और भारत के अखंड भारत के टुकड़े कर दिए। लेकिन अब जो हमारे पास डिफेंस है, अब जो हमारे पास आर्मी है, अब जो हमारे पास अग्नि 5 मुर्मुगांव है, अब जो हमारे पास मिलिट्री है, अब जो हमारे पास नेवीज है, हम नहीं छोड़ेंगे। जिस हिसाब से रजाकार और जमाते इस्लामी बांग्लादेश को पाकिस्तान 2.0 जिहादिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है, ये निकम्मा होगा। और आने वाले 2025 के 21 जनवरी के बाद आप कर क्या रही है भारत के अंदर, फिर बांग्लादेश में पहुंचिए ना, सुन लीजिए नाजिया, बांग्लादेश में आप पहुंचिए, आप देखिए आपने भारत की सारी चीजें स्ट्रॉन्ग बता दी, तो आप क्यों नहीं चलते? मैं तो हाजी नाजिम होकर चल रहा हूँ अपने हिंदू भाइयों की रक्षा करने के लिए, आप मुस्लिम महिला होने के साथ नहीं चल सकते। इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ एक प्रोपेगेंडा लेकर बैठती है मजहब इस्लाम को टारगेट करने के लिए। अगर आपके अंदर मानवता इंसानियत होती तो आप ये कौन कहते कि हाजी नाजिम बांग्लादेश में हिंदू भाइयों की रक्षा करने के लिए आपके साथ। नहीं, अरे भाई नाजिम खान और नाजिया लाई दोनों को मैं बता रहा हूँ, कोई किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट पे बात की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ जो पब्लिक डोमेन में जानकारी अवेलेबल है उस पर बात की जा रही है। किसी धर्म को निशाना बनाना हमारा मकसद नहीं, पहली बात। दूसरी बात, नाजिया से मेरा सवाल ये है कि फिलिस्तीन को लेकर, हमास को लेकर इस देश में हमने कैंडल मार्च देखा, इस देश में हमने प्रोटेस्ट देखा, इस देश में हमने जय फिलिस्तीन के नारे पार्लियामेंट के अंदर सुने। बस मैं आखिरी सवाल ले रहा हूं, इसके बाद मैं आप लोगों को फ्री कर दूंगा। लेकिन वही आवाज बांग्लादेश के हिंदू माइनॉरिटी को लेकर अभी तक नहीं देखा। किसी यूनिवर्सिटी में कोई प्रोटेस्ट नहीं देखा, इक्का दुक्का प्रोटेस्ट अगर हुए हैं तो वो हिंदू संगठनों की तरफ से हुए हैं, साधु संतों की तरफ से हुए हैं, वीएचपी की तरफ से हुए हैं, आरएसएस की तरफ से बयान आया है। लेकिन जो सेक्युलरिज्म की बात की जाती है कि भाई इस देश में सारे धर्म एक है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा की बात की जाती है, तो वो एक सपोर्ट तो आना चाहिए, कम से कम वो जामिया से भी आना चाहिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी आना चाहिए, वो बाकी यूनिवर्सिटी से भी आना चाहिए, लेकिन नहीं दिख रहा ऐसा कुछ। नाजिया, देखिए, मुसलमानों का एक नेचर है, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा। हमने लोकतंत्र के मंदिर में असदुद्दीन अवैसी को ये बोलते हुए सुना जय फिलिस्तीन, और 2024 के लोकसभा इलेक्शन में वो कई मंच पर बड़े जोश और खरोश में कह रहा था जय फिलिस्तीन जय फिलिस्तीन। लेकिन देखिए 3 दिन पहले की बात है कि जब उससे बांग्लादेश हिंदुओं के बारे में पूछा गया तो वो मीडिया को अपना रिपोर्ट दे रहा है
कि भारत के हिंदुओं को बांग्लादेश के हिंदुओं से क्या लेना देना है, भारत के मुसलमानों को बांग्लादेश के मुसलमानों से क्या लेना देना है। तो असदुद्दीन अवीसी से ये भी पूछना पड़ेगा कि भाई अब आप मुझे बताइए कि आपका क्या लेना देना है पाकिस्तान के रजाकार से, आपका क्या लेना देना है कासिम रिजवी से, आपका क्या लेना देना है फलस्तीनी आतंकियों से, आपका क्या लेना देना है हमासी आतंकियों से। तो इनकी ये स्ट्रैटेजी जो है, इनका जो ये आतंकी मानसिकता जो है कि ये फलस्तीन के आतंकियों को समर्थन करेंगे। देखिए अभी हाजी नाजिम 20 मिनट के प्रोग्राम में नहीं बोल पाया कि जमात इस्लामी एक आतंकी संगठन है, जैश ए मोहम्मद एक आतंकी संगठन है, हिजबुल मुजाहिदीन एक आतंकी संगठन है, अल-कायदा एक आतंकी संगठन है। मैं काउंटर करना चाहता हूँ नाजिया इलाही जी को। नाजिया इलाही जी ये बता दीजिए, सुन लीजिए नाजिया इलाही जी, अभी आपने एक बात कही कि हाजी नाजिम नहीं कह रहा। अरे भाई तो आप भी तो बता दीजिए कि भारत के अंदर ऐसे ऐसे संगठन चल रहे जो मानवता को नुकसान पहुंचा रहे, जो लव जिहाद के नाम पर, लैंड जिहाद के नाम पर, क्या वो संगठन मान्य होने चाहिए? सुन लीजिए, मैं आपको बहुत देर से सुन रहा था, क्या वो आतंकवादी लिस्ट में नहीं आते? निहत्ते मुसलमान की मौत लिस्टिंग कर देते हैं धार्मिक नारा लगाते हुए, और ऊपर से आप ये कह रही है कि देखिए बांग्लादेश, अरे हम लोगों को बड़ा दुख है बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के साथ इस तरीके की घटना हो रही है। लेकिन आपने जिस तरीके की बात नाजिया इलाही जी करी, आप बिल्कुल आप सुन लीजिए, आप बिना सबूत के बात करते हैं, इसका मतलब यह है कि भारत सरकार आपकी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करता। नाजिया इलाही जी नहीं जानता भारत सरकार कि कोई नाजिया इलाही इस तरीके के सबूत पेश करिए। आप झूठ बोलती है चैनलों पे भी आके, आप झूठ बोलती है नाजिया इलाही जी। हाँ, नाजिम जी आपसे बहुत ठीक है 10 सेकंड और ठीक है नाजिया मैं आ रहा हूँ आपके पास। नाजिया 10 सेकंड दे दीजिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास। नाजिम अपनी बात पूरी कीजिएगा। हाँ देखिए वे भाई, देखिए बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है बांग्लादेश का, और देखिए मैं आप डिबेट कराते हैं, बहुत अच्छी डिबेट, आपके सार्थक डिबेट रहती है, और हाजी नाजिम हर बार यही कहता है कि आज सुनहरी मौका है अखंड भारत के अंदर मिलाने के लिए। तो भाई अखंड भारत में क्यों नहीं मिल सकते? हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में मिले, अफगानिस्तान में मिले, बांग्लादेश में मिले, और देखिए ईरान तक मिलना चाहिए भारत के अंदर, क्योंकि अखंड भारत तभी संपूर्ण हो पाएगा। लेकिन क्या वजह रहती है कि हमारी भारत सरकार अखंड भारत का बात तो करती है, अखंड भारत बनाने के लिए तैयार नहीं है। भाई हम पीस पार्टी वाले चाहते हैं कि भारत को अखंड भारत बनना चाहिए, तो भाई भारत सरकार क्यों नहीं बनाना चाहिए? क्या नाजिया इलाही जी अखंड भारत बनाने के लिए हाजी नाजिम पीस पार्टी का साथ देने के लिए तैयार है? ये बता दीजिए। विवेक भाई मैं इनसे पूछना चाहता हूँ नाजिया इलाही से कि हाजी नाजिम पीस पार्टी अखंड भारत के हिस्से में जितने देश को जान, हाँ सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूँ अखंड भारत के अंदर कि जो 80-20 वाला मामला है वो 50-50 वाला मामला हो जाए। नहीं 80-20 का तो यहाँ के नेता लोग करते हैं, हम लोग 80-20 की बात नहीं करते, हम लोग करते हैं ईरान मिलाने की बात तभी तो कर रहे हैं।